परिवार जिंदाबाद। आदरणीय राजेश सोरकी जी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, जोरदार तालियों के साथ आप वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए और इस देश के अंदर लंबे समय से चल रही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की महानायिका, इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन की महानायिका, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सफल मुख्यमंत्री परम आदरणीय आर्यन बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए आज गांव परगवाड़ा के अंदर ये हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर रखा गया है। इस सम्मेलन में हमारे बीच में मौजूद पूर्व में 2014 के अंदर नौवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे विभिन्न प्रदेश, जोरदार तालियों के साथ आप वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए और इस देश के अंदर लंबे समय से चल रही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की महानायिका, इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन की महानायिका, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सफल मुख्यमंत्री परम आदरणीय आर्यन बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए आज गांव परगवाड़ा के अंदर ये हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर रखा गया है। इस सम्मेलन में हमारे बीच में मौजूद पूर्व में 2014 के अंदर नौवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे विभिन्न पदों पर रहे पूर्व में, वर्तमान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से जिनको हरियाणा प्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया, बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर जी, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, और उनके साथ में बामसेफ DS4 के समय से इस आंदोलन को, इस कारवां को सींचने में लगे और रिटायरमेंट के बाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके पार्टी की सेवा कर रहे बहुत ही आदरणीय बलबीर मुंडे जी, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हिसार, और पिछले लंबे समय से इस जिले के अंदर हमारी पार्टी के आंदोलन को सींच रहे सम्मानित हमारे भाई रामफल बोध जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हिसार, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उकलाना विधानसभा से जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई भजनलाल शंकरपुरा जी, और मंच पे विराजमान हमारे भाई संजय महंत जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व में आपके गांव के सरपंच रहे राजकुमार जी, वर्तमान में आपके सरपंच अनिल कुमार जी, और मंच का संचालन कर रहे बहुत ही सम्मानित विधानसभा के महासचिव हमारे भाई प्रदीप बिठमरा जी, और लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर, इस हल्के के अंदर, इस विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को सींच रहे बहुत ही सम्मानित आदरणीय माथुर अंकल जी, रंगा साहब, और इस गांव की बहुत ही मजबूत बहुजन समाज पार्टी की युवा टीम, हमारे साथी विनोद खोवाल जी, हमारे सम्मानित साथी अजय भारती जी, धर्मवीर धानिया जी, गुरजीत जी, सुबे सिंह जी,
धर्मपाल दहिया जी, चरण सिंह जी, रामनिवास कुलैया जी, हमारे मिशनरी साथी भाई राकेश कल्लर भाई जी, जगदीश पेटवाड़िया जी, और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सिंगर हमारी बहन निशा दौत जी, और गांव सुरेवाला से सम्मानित मेरे युवा साथी जो हर समय पार्टी के लिए एक आवाज पे खड़े रहते हैं, हमारे साथी अमित जी, गोपाल जी, और हमारे साथी अमित जी, बहुत ही सम्मानित पीवी सिंह जी, दर्शन कुमार जी, हमारी पार्टी के दूसरे मिशनरी सिंगर भाई सोनू नागल जी, और बहुत ही सम्मानित धानिया साहब, हमारी जीवन की पूरी टीम, हमारे साथी सौरभ जी, और तमाम गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय माननीय साहब काशीराम। गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, समय समय के अंदर पूर्व में जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे वो आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहे, और बहुजन समाज पार्टी आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको बहुजन समाज पार्टी को साथ में जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज से लगभग एक सप्ताह पहले सम्मानित साथियों दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी की बैठक ली, और इस देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की दूसरी पार्टियों की बात करें, चुनाव से कुछ समय पहले एक जिला और हल्का के अध्यक्ष को बदलने की वो पार्टियां कोशिश नहीं कर सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक मजदूर के घर में पैदा होने वाले एक बच्चे को जो पढ़ लिख करके इस मूवमेंट को समझा मैंने साथियों, और इस मूवमेंट को समझ करके, इस आंदोलन को समझ करके, इस बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ लेकर के जब से मैंने होश संभाला, सम्मानित साथी हाथी के निशान वाला नीला झंडा उठाने का कार्य किया, और बूथ से लेकर के आज प्रदेश के अध्यक्ष तक जो सर्वोच्च पद है साथियों, ये मान सम्मान अगर इस देश के अंदर मजदूर के बच्चों को मिल सकता है तो साथियों सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये मान सम्मान मिल सकता है। इस देश के अंदर दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। सम्मानित साथियों, एक मजदूर के घर में पैदा होने वाले बच्चे को बूथ से लेकर के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का काम कर सके कोई पार्टी, तो इसलिए मैं तमाम नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, पूरे तमाम प्रदेश भर के नौजवान साथियों का सम्मान परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपके इस भाई को जो हर समय है झंडा उठा करके इन गलियों के अंदर, इन गांवों के अंदर साथियों, इस उकलारा विधानसभा के एक गांव के अंदर एक बूथ के ऊपर जाकर के पार्टी का जो काम करने का कार्य किया, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से साथियों इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिसका इनाम मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथियों प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है, साथियों में इस सम्मान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा आदरणीय बहन जी का, और इस सम्मान को मैं कभी नहीं भुला सकता। इसलिए मैं गांव के नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, ऐ मेरे सम्मानित साथियों, दूसरों के बड़े बड़े महलों में रहने से हमारे घर की जो झोपड़ी है साथियों, उन महलों से लाख गुना बेहतर है। आप आंधी में बारिश तूफान के अंदर जब भी कोई आपके ऊपर दुख और तकलीफ आती है, जब भी कोई समस्या आप लोगों के ऊपर आती है, तो सम्मानित साथियों ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा और डंडा लेकर के हमेशा रोड के ऊपर आप हमारे सम्मान के लिए, आपके सम्मान के लिए लड़ने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को समझने के लिए तमाम नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं, तमाम हमारे मीडिया बंधु साथियों यहाँ पर मौजूद है, मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि इस देश की बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके नेता तो फिक्स नहीं हो सकते लोकल लेवल के, लेकिन साथियों बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वोटर और कार्यकर्ता साथियों चट्टान से मजबूत है, जिस कार्यकर्ता को साथियों कोई नहीं हिला सकता।
इसलिए वर्तमान समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के अंदर सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और आदरणीय बहन जी ने कहा कि आपको एक कार्यकर्ता बनके हर गरीब के दरवाजे के ऊपर जाकर के हर पार्टी के संगठन को अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाकर के प्रत्येक सेक्टर और बूथ के ऊपर जाकर के संगठन की जांच करके प्लाटों को उपराज करके मालिकाना हक प्राप्त हो पाया हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसलिए सम्मानित साथियों, ये लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के नाम पर वेल क्वालिफाइड लोगों को, वेल क्वालिफाइड बच्चों को, सम्मानित साथियों, इस रोजगार के अभाव में पेट पालने के लिए अपने परिवार को, साथियों अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे साथियों टैलेंटेड बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, अगर इस देश के अंदर सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर मजदूरी हो, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिल जाए और किसान को अगर उसकी फसल का भाव मिल जाए और क्वालिफाइड बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार अगर रोजगार मिल जाए तो इस देश को सम्राट सौंपे सपनों का भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे पिता को, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों में कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी झूठे लारे और नारे देने का काम नहीं करती। जैसे कि पूर्व के अंदर कांग्रेस की सरकार ने आपकी शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बिठाने का काम किया, बाबा साहब ने भारत के संविधान के माध्यम से फ्री पढ़ाई और फ्री दवाई का अधिकार आप लोगों को दिया, लेकिन सम्मानित साथियों, पूर्व की सरकारों ने आप लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। इस प्रदेश के अंदर पूर्व के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया, 10वीं कक्षा का बोर्ड तोड़ने का काम किया। आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब काम कर रही है, इन लोगों ने जो पूर्व के अंदर शिक्षा नीति बनाई है, जिस शिक्षा नीति की अगर आप बात करोगे तो सम्मानित साथियों, जो सरकारी विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, साथियों सभी के सभी दरवाजे बंद करने की साजिश सरकार कर रही है। आपके आसपास का कोई पड़ोस का स्कूल बंद हुआ होगा ना, आपके आसपास का पड़ोस के बहुत सारे स्कूल बंद हुए ना चिराग योजना के नाम पे। ये सरकार क्या कर रही है? हरियाणा की सरकार नीति लेकर के आई है कि जिस गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उस मजदूर आदमी को तो 500 रुपए सरकारी स्कूल में दिहाड़ी देनी, फीस देनी पड़ेगी दिहाड़ी करके, और जिस गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ेगा, उनकी फीस 1100 रुपए सरकार देगी। ये आखिर फंडा क्या है? ये सरकार चाहती क्या है? और ऊपर से इन्होंने ऐसी नीति भी बना दी कि जिस स्कूल के अंदर 17 से कम बच्चों की स्ट्रेंथ रह जाती है,
17 से कम जिन स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या रह जाती है उन सरकारी स्कूलों को ताला लगा दो। बहुत सारे सरकारी अध्यापकों की पोस्ट को कैप्चर कर लिया। जो हमारे नौजवान भाई जेबीटी, बीए, बीएड, सीटेट, टेट, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करके घर बैठे हैं, जो इस सपने के साथ मेहनत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने भारी मजदूरी दे करके, सीढ़ी ले करके, अंगूठा लगा करके उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है, और जो बच्चे आज नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, जिनका ये सपना है कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनेंगे, तो सम्मानित साथियों, अगर ये नीतियां सरकार की ऐसे ही चलती रही तो कैसे उस गरीब माँ बाप का सपना पूरा होगा? कैसे गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? ये सरकार आरटी के नाम पे, 134 के नाम पे शिक्षा की व्यवस्था को साथियों करोड़ों रुपए, जो बड़े बड़े मंत्री है सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी स्कूलों की इंडो कैनेडियन जैसे स्कूल है, डीपीएस के जैसे स्कूल है, जिन स्कूलों की रेंज बहुत बड़ी है, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सम्मानित साथियों शिक्षा आप लोगों की लगभग खत्म कर दी गई है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे, आज भी गांव देहात में एक बात चलती है कि भाई इस धरती को ऊपर ना सारी चीज बन सके है। एक बाप का अगर 4 बेटे हैं, उसके पिताजी का 4 किल्ले जमीन है, तो सम्मानित साथियों सभी के एक जमीन बांट, एक किल्ला जमीन बांटा आएगी ना, सब कह के किल्ला बांटे जमीन। लेकिन हमारे बुजुर्ग साथियों आज भी एक बात कहते हैं कि इस धरती के ऊपर एकमात्र पढ़ाई ही ऐसी चीज है, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी डिग्री है, वो डिग्री ही एकमात्र ऐसी चीज है। अगर आप पीएचडी करोगे तो उस डिग्री के ऊपर आप ही नौकरी लग सकते हो, दूसरा कोई नौकरी नहीं लग सकता। इस धरती की हर चीज लग सकती है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं लग सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा ना कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा। आज सरकार के लोग समय समय पे सरकार हमारे विरोध में नीतियां बनाने का काम करती है, और ये सरकार कौन लोग बनाते हैं? ये सरकार हम लोग बनाते हैं। माननीय काशीराम साहब ने हमें जो फॉर्मूला समझाया, तो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोग, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के समय समय पे हक और अधिकारों का हनन करने के लिए ये सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है। और वो सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ 5 साल में एक बार आए हैं आपके बीच में, वो कहेंगे कि भाई आपके दुख सुख के रखवाले हम ही हैं, आपके सिवाय हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आज इस देश के अंदर जैसे सामाजिक और राजनीतिक हालात पैदा कर दिए गए हैं, साथियों आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब इस देश के हिस्से के अंदर, मणिपुर के अंदर हमारी 2 बहनों को साथ में उनके कपड़े निकाल करके उनके साथ छेड़खानी करते हुए, उनकी इज्जत को तार-तार करते हुए उस भीड़ में रोड के ऊपर जब साथियों चलाने का कार्य किया, और देश के प्रधानमंत्री 70 दिन तक सो रहे जाके, भाई विदेश में भी जाया है, बीच में अमेरिका भी जाया, इंग्लैंड भी जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कान में जूं नहीं रहेंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कल सुबह एक ट्वीट किया, तो साथियों देश के प्रधानमंत्री को आज भी मजबूरी में साथियों बात रखनी पड़ी मीडिया में आकर के। आज का न्यूज पेपर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट आई है कि साथियों मोदी जी ने जो उस घटना के अंदर जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी मोदी जी ने कहा है आज। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो तमाम मनुवादी पार्टियों के लोग हैं, जिनको यह लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, माननीय काशीराम साहब के बच्चे, साथियों हमारी गर्दन को कट सकती है, लेकिन हम इस आंदोलन को किसी भी हाथ में रुकने नहीं देंगे। सम्मानित साथियों, इस आंदोलन को किसी भी कदम पे हम पीछे नहीं जाने देंगे। और इन कांग्रेस के लोगों को इस बात का घमंड है कि हम इंडिया के नाम के ऊपर यूपीए का नाम तब्दील करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से रोक सकते हैं। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने
कांग्रेस के पूर्व के अंदर जो प्रधानमंत्री रहे, सम्मानित साथियों, उनको जात से उतार करके रोड मास्टर बनाने का काम अगर किसी के अंदर करने की ताकत है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर वो ताकत है। और आज मोदी के मुकाबले की कोई देश के अंदर नेता है तो उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। सम्मानित साथियों, इन्होंने गुजरात मॉडल के नाम पर 8 साल से देश को लूट रहे हैं और दोबारा से साजिश रच रहे हैं और कहते हैं कि साथियों देश के प्रधानमंत्री का साथियों सीना 56 इंच का है। उस 56 इंच के सीने के सामने साथियों देश की बहन बेटियों की इज्जत को तार किया जा रहा है। देश के साथियों नौजवान बच्चे पढ़े लिखे रोजगार के लिए साथियों महीनों तक जंतर मंतर के ऊपर साथियों भीख मांगने के लिए, रोजगार की भीख मांगने के लिए सरकार से साथियों चोरी फैला करके साथियों गुजारिश करते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं जाग रही। साथियों इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के सिवाय एक तीसरे स्तर की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, गुजरात मॉडल के नाम पर हमने देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी तो इस देश के अंदर सबसे पहले हमें संविधान को लागू करना है। आदरणीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किसी को 5 किलो गेहूं और चावल नहीं मिले, बल्कि गरीब लोगों की बेटियों के लिए सैकड़ों की संख्या में निःशुल्क अच्छी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान का पालन करते हुए आदरणीय बहन जी ने सैकड़ों स्कूल साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए साथियों काम किया। ये है बहुजन समाज पार्टी का विकास का मॉडल। साथियों जो लाखों की संख्या के अंदर जो बैकलॉग की वैकेंसी आज तक इस देश के अंदर साथियों आजादी के बाद किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं दिखा पाया कि कलम के साथ बैकलॉग की भर्तियां पूरी की जाए। साथियों काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया तो हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग की वैकेंसी निकाल करके जो योग्य बच्चे थे उन बच्चों की योग्यता के अनुसार साथियों को लाखों की संख्या में नौकरी देने का कार्य किया। और ये लोग ड्रामा कर साथियों 1 मिनट रुक जाओ, सभी इन साथियों से अपील है कि साथी प्रसाद बाद में बातें, साथी 5 मिनट रुक जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आज देश के अंदर जैसे राजनीतिक हालात बन रहे हैं, आज एक लोग साथियों एनडीए की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप एनडीए की बात कर रहा है और एक ग्रुप आज साथियों यूपीए का नाम बदल करके इंडिया की बात कर रहा है। आज जो लोग इंडिया की बात कर रहे हैं साथियों, उनको अगर इतनी ही इंडिया की चिंता होती तो उनमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो उनके घटक दल हैं, बहुत सारे प्रदेशों में उनकी सरकारें रही हैं। और साथियों वर्तमान समय में मैंने पूर्व में भी बताया कि सबसे जो उनका मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, साथियों लंबे समय तक शासन में रही है। अगर उनको साथियों इंडिया की अगर इतनी चिंता होती तो सत्ता में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करते। साथियों नहीं किया उन लोगों ने। बाबा साहब अम्बेडकर साथियों क्या चाहते थे? अगर मान्यवर काशीराम साहब हमारे बीच में ना आते तो शायद साथियों आज हम इस आंदोलन से परिचित होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिस पार्टी के झंडे का निशान साथियों नीला रंग था। जिस झंडे का उस पार्टी के झंडे का रंग साथियों नीला था, उसका चुनाव चिन्ह हाथी था। बाबा साहब 1956 में दुनिया से चले गए। ये जो कांग्रेस के लोग जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी हुई राजनीतिक रोटियां खा करके अपने आकाओं के सामने और मनोवादी पार्टियों के सामने अपने घुटने टेकने का काम करते हैं, जिन लोगों ने साथियों समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, उन लोगों से आपको सजग रहने की जरूरत है। उन लोगों से आपको बच के रहने की जरूरत है। बाबा साहब दुनिया से चले गए तो साथियों बाबा साहब ने जो हमारे को हाथी का निशान दिया वो हाथी भी साथियों जंगलों में चला गया। लेकिन धन्य है मानवर साहब काशीराम जी, मेरे से पूर्व में जैसे कि कलाकारों ने बताया, साहब काशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ करके साइंटिस्ट की नौकरी को ठोकर मार के जो हाथी जंगलों में चला गया था उस हाथी को साथियों खिला पिला के और तैयार करके साथियों हाथी आज
कांग्रेस और बीजेपी की छाती के ऊपर पांव रख करके इस बीजेपी और कांग्रेस को कुचलने के लिए तैयार है। इस हाथी की ताकत ये बहुजन समाज पार्टी के गरीब मजदूर योद्धा है, ये गरीब मजदूर योद्धा है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में साथियों कहा जाता है कि भाई जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हो ना भाई, वहां तो बात भी सोच समझ के करनी पड़ती है। अगर किसी मुद्दे के ऊपर बात रखनी है तो भाई बहुजन समाज पार्टी के लोगों के सामने आप सोच समझ के बात रखना। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरह लोग आते हैं बड़ी बड़ी बातें आपके बीच में करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन को चाहती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन भी चाहती है। और व्यवस्था परिवर्तन के अंदर क्या होगा? उस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर किसी को जाति धर्म मजहब के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सबको समानता के साथ रहने का अधिकार होगा, सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको योग्यता के आधार पर रोजगार दिए जाएंगे। और साथियों, इस देश की महिलाओं का जो मान सम्मान है उसको साथियों बराबर में बरकरार रखा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस गांव के लोगों को, साथियों हमारी पार्टी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है कि हम इस देश के अंदर न तो साथियों बीजेपी के साथ जाएंगे न कांग्रेस के साथ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक अपना आधार है, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना एजेंडा है, और उस एजेंडे के ऊपर जो भी लोग हमारे से सहमत हो साथियों हमारे साथ आ सकते हैं। इसलिए इस देश के अंदर साथियों बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। और वर्तमान समय में ये कांग्रेस भी नहीं चाहती, ये कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते कि भाई गरीब और मजदूर लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आवाज उठाए। मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाई जो बच्चा सोने की चम्मच लेके मुंह में पैदा होता है वो बच्चा आप लोगों का दर्द समझ सकता है क्या? बताओ आप लोग, आपकी दुख और तकलीफ वो आदमी समझ सकता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहता। सम्मानित साथियों, उन पार्टियों की जो व्यवस्था है, उन पार्टियों का जो एजेंडा है उसके अनुसार साथियों गरीब लोग काम नहीं कर सकते। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरे अंदर सम्मानित साथियों जब चुनाव हुआ 2019 के अंदर, तो साथियों चुनाव के अंदर हमारे लिए कोई टाटा बाटा बिरला अंबानी के सहयोग से हमारा प्रत्याशी नहीं आया, बल्कि साथियों हमारा प्रत्याशी एक मजदूर आदमी हमारा भाई भजन लाल जो हमारे हल्के का प्रधान है, हमारे साथी भजन लाल जो हमारे हल्के का प्रधान है, जो समय समय पे बाइक लेकर के ऑटो में बैठ करके हमारे बीच में आता है। हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम साथियों बहुजन समाज पार्टी ने गरीब कार्यकर्ता को देने का कार्य किया। और ये लोग जीत करके जब विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग जाएंगे तो सबसे पहले वहां कोई बात होगी तो आप लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात होगी, और साथियों देश की बहन बेटियों के मान सम्मान की बात होगी। इसलिए साथियों मीडिया के तमाम पत्रकार बंधु इस बात को नोट करने का कार्य किए, ये वही उपलब्ध विधानसभा है 2019 के अंदर साथियों बहुत सारे राजनीतिक दलों को इस विधानसभा के अंदर साथियों हमने पटकनी देने का काम किया था वोटों के आधार पर। और साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये वही गांव है जिन लोगों को बहुत बड़ा खिताब प्राप्त है इस देश के अंदर नेता होने का। सम्मानित साथियों, इस बूथ के ऊपर 2019 के अंदर जब पोलिंग हुई थी तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बूथ के ऊपर बहुजन समाज पार्टी जीत करके आई थी। और आपको इस बात को साथियों आगे बढ़ाते हुए बरकरार रखना है और पूरे हल्के के अंदर गांव-गांव के अंदर जाकर के प्रत्येक बूथ के ऊपर जाकर के हमें इसी तरीके से साथियों वोटों की व्यवस्था करनी है। विधानसभा के अंदर हमारे 4206 वोट हमें मिलने को प्राप्त हुए थे और साथियों 4206 कार्यकर्ता 4206 में से साथियों अगर 4000 कार्यकर्ता भी अगर 20-20 वोटों का प्रबंध कर ले तो साथियों
80,000 वोट बनता है और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब 20-20 वोटों का प्रबंध कर लेगा तो साथियों आज तक 80,000 वोट जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को आपके हल्के से मिलेंगे, इसी तरीके से साथियों तमाम दूसरे हल्कों से वोट मिलने का कार्य होगा। तो साथियों हिसार से लोकसभा का सांसद बहुजन समाज पार्टी का चुन करके साथियों दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। इसलिए आपको इन 20-20 वोटों का प्रबंध कैसे करना है ये और मैं बता देता हूँ। सम्मानित साथियों, एक आदमी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार 4-5 रिश्तेदारियों से बंधा हुआ है। साथियों सबसे जो प्यारा होता है, सबसे पहले आप अपने मामा के घर में जाएं नौजवान साथी, और साथियों भांजा जो होता है, भांजा अपने मामा का बहुत प्यारा हुआ है साथियों, और भांजा जो बात के देना उस बात में मामा मना नहीं कर सकता, पता है ना आप लोगों को। तो साथियों उस मामा से जी से जाके बात करनी है कि अब की बार आप लोग 5 वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करें। उसके बाद अपनी बुआ के घर में जाए और साथियों बुआ के घर में जाकर के चाय पानी पी करके उनसे मिल करके राजी खुशी का पता करके हालचाल जान के अपने फूफा जी के पास बैठ करके ये रिक्वेस्ट करे कि फूफा जी अब की बार 5 वोट आप बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करे। और भाई साथियों अगर फूफा 5 वोट देने के लिए आनाकानी करे तो एक बार बुआ से बात कर लियो, फूफा अपने आप सीधा हो जाएगा। इसलिए साथियों ये हो गए हमारे 10 वोट, और उसके बाद हम अपनी बहन के घर में जाएं, वहां पे हमारे जो यारे प्यारे रिश्तेदार है उनसे हम अनुरोध करें। और भाई जो साथी ब्याहे हैं वो अपनी अपनी राजधानी में भी जाके 5-5 वोट का प्रबंध करो। आपके 20 वोट पूरे हो गए और जब 4,000 कार्यकर्ता 20-20 वोटों का प्रबंध कर लेंगे तो साथियों इस उपराना की विधानसभा से जीत करके हाथी साथियों चंडीगढ़ में से जाएगा, और जब वो हाथी जीत करके जाएगा इसी तरीके से तमाम विधानसभाओं से बड़ी संख्या में वोट बैंक प्राप्त होगा। तो सम्मानित साथियों जब लोकसभा का सांसद जीत करके इसी तरीके से पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री साथियों बनाने के लिए जब वो काम करेंगे, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी तो लाल किले की प्राचीर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश के अंदर साथियों संबोधन देगी तो इस देश के अंदर साथियों आम आदमी से लेकर के राष्ट्रपति तक एक समान साथियों कानून को लागू करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेगी। आपके इन छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करेगी, नौजवान बच्चों के लिए सम्मानित साथियों रोजगार का प्रबंध करेगी। और भाई जिनके घर में रोजगार होगा, खान में रोटी होगी, बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया बंगला होगा, सुख चैन ठाट बाट से आप लोग अपना जीवन जियोगे तो भाई फिर आपको पीले और गुलाबी कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं गांव के तमाम नौजवान